27 सालों से बीजेपी में रहे, अब कांग्रेस में आ गए हैं और पार्षदी का चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? 27 साल मैंने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बड़ी निष्ठा से सेवा की है। हर लोकसभा विधानसभा निकाय चुनाव में पार्टी के लिए घर घर जन जन से वोट मांगकर भारतीय जनता पार्टी को परचम अभी तक हम लोग ऊपर कर रहे थे, लेकिन 27 वर्षों में पार्टी ने हमको लड़ने का मौका कभी नहीं दिया। हम और भारतीय जनता पार्टी में लड़ने वाले एक नहीं 8 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सीट को एक चुटकियों में निकाल सकते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के पार्षद राजू गांधी जो जो कैंट विधानसभा भी लड़के आए सपा टिकट पर और 68,000 वोट करीब पाए थे। ये पाठक जी बहुत बड़ी जीत हम लोगों ने कराई थी उनकी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए। तो क्या कारण है आखिर आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी? हाँ, ये सही है, क्योंकि आज से करीब सन 80 से पहले से लेके बाद तक हमारे पिता कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थे और कांग्रेस पार्टी ने 89 में सिंबल नहीं दिया था, निर्दलीय चुनाव लड़कर 89 में पार्षद बने। उसके बाद फिर मेरी माताजी को महिला सीट हुई, माताजी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनी। उसके बाद फिर पिताजी भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हुए। मतलब लगातार 3 बार हम लोगों ने इस क्षेत्र को सेवा की है। तो जैसा कि आप कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं और पार्षद पद के लिए दावेदारी भी कर दी है, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के समक्ष जाना चाहेंगे? जी, नालों की सफाई, हैदर कैनाल का नाला आप खुद जाके स्वयं देख लें, कभी वहाँ पे सफाई नहीं हुई। वहाँ के रहने वाले बेचारे कैसे खाना खाते होंगे, कैसे रह रहे होंगे, उनके बच्चे कैसे पल रहे होंगे। इतना कूड़ा, इतनी बदबू, आप निकल के छोटे पुल से मोती नगर जो रास्ता जा रहा है आप जाएंगे स्वयं समझ जाएंगे वहाँ क्या है व्यवस्था। नंबर 1। नंबर 2, सुलभ शौचालय कसाईवाड़े का आप देख के आइए, अगर पैर रख के सीधे वहाँ तक पहुँच जाएंगे मैं जान जाऊँगा काम हुआ है। आप चले जाइए हैदर कैनाल नाले किनारे बाउंड्री वाल है नहीं, सड़कें गड्ढे हैं, टूटी फूटी आज भी ईंट की सड़कें ऐसी लगी हैं और आए दिन बच्चे उस नालों में बेचारे गिरते हैं गरीबों के, फिर उनको निकाल के नाले से बाहर किया जाता है। नगर महापालिका प्राथमिक विद्यालय मवैया क्षेत्र में है, इतने वर्ष पुराना स्कूल है, इसमें आज भी पीछे पूरा खाली पड़ा है। कोई सरकार नहीं ध्यान देती कि स्कूल में 4 कमरे और बन जाएं और ये प्राथमिक विद्यालय से जूनियर की मान्यता इसको मिल जाए। ये प्राथमिक विद्यालय की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। हम लोग कितनी बार सबसे कह चुके थे, लेकिन कोई काम उस दिशा में नहीं किया गया। आप भाजपा में थे और आपकी पार्टी भाजपा थी, और उस समय पार्षद जो थे किस पार्टी के थे, भाजपा या किसी और के? सपा के। सपा के। फिर भी आप लोग शिकायत करते थे तो कोई सुनवाई नहीं होती? कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। और वही सपा के प्रत्याशी फिर भाजपा में आ गए हैं? जी जी, वो उनको गंगा जल छिड़क के उनको भाजपा में ले लिया गया है और वो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उनको टिकट भी दे दिया। हमारे यहाँ एक से के भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता थे, अशोक ओझा जी इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनके पास 100 लड़कों की टीम, चुनाव 1 सेकंड चुटकी में जीत लेते। हमारे यहाँ मनोज राय जी जो डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष रहे, वो टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट काट के आप सपा के प्रत्याशी को ला करके भाजपा में माला पहना करके गंगा जल छिड़क करके उनको पवित्र करके भाजपा का टिकट दे दिया। आज कार्यकर्ता कितना दुखी है। अब वो मजबूरी है, संगठन की बात है, वो लड़ाएंगे। और मेरा मुकाबला इस तरह से है शेर और बकरी का। इस समय भारतीय जनता पार्टी शेर है और कांग्रेस पार्टी का ये अदना सा कार्यकर्ता एक बकरी है। लेकिन शेर जो होता है मानव का मांस खाता है और बकरी होती है वो डेंगू में उसका दूध पिलाओ तो ठीक होता है, और बकरी कितनी शुभ मानी जाती है। तो अर्थात आपका कहना है कि अगर आप पार्षद बन गए, जीत गए, तो आप देश की जनता की जो समस्याएं हैं, अपने क्षेत्र की जो जनता की जो समस्या है उसको सुधारने का काम करेंगे। नगर निगम के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो नाले की मरम्मत हो, चाहे सीसी हो, मैं सभी दिशाओं में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों को 100% पूरे क्षेत्र को सुविधा दिलाने का कार्य करूँगा। एक और सवाल सर, जैसा कि जब पार्षद जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपनी जेब भरने का कार्य करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने भाई साहब। आप हमारे क्षेत्र में हमसे मत पूछिए, आप निकल के मवैया में जाइए, पूरे सेवाग्राम स्टेडियम नाम था पहले इस वार्ड का, आप किसी से पूछ लिए। हमारे पिताजी जो कि पार्षद थे और उन्होंने कभी 1 पैसा किसी से नहीं लिया। राजा राम सिंह लोधी जो कि
3 बार यहाँ पे चुनाव में जीतकर सभासदी की है, और कोई भी एक पैसे का आरोप क्षेत्र में अगर लगा देगा तो मैं अभी अपना निष्कासन खुद नहीं लड़ूंगा चुनाव। अगर एक व्यक्ति भी मिल कह दे कि मेरे पिता ने किसी से 1 रुपया लिया है, आज एक मिनट आज भी हम भारतीय जनता पार्टी से निकल के कांग्रेस से टिकट लिया, मेरे ऊपर तमाम तरह के दबाव, तमाम तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोधी समाज से हैं। लोधी समाज कभी बिकने रुकने थकने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दूं। और पिछड़ी जातियों का बड़ा अपमान सा भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। हमसे कहा गया जनरल सीट पे ओबीसी नहीं लड़ सकता, हमने कोई बात नहीं, आप किसी सामान्य कार्यकर्ता दे दीजिए, हम कतई न लड़ते, हम उस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाते। परंतु जब समाजवादी पार्टी से ला करके एक ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर बैठाल करके और टिकट उसको दे दिया गया, मैंने 16 तारीख को अपना निवेदन नकुल दुबे जी से किया कि मुझे भी अब लड़ना है चुनाव। तो रात 16 तारीख की रात को मेरा टिकट हुआ है। 17 को मैंने अंतिम समय में अपना नामांकन किया है। मैं इंतज़ार कर रहा था शायद संगठन के किसी व्यक्ति को अगर टिकट मिल जाएगा, तो संगठन का हर कार्यकर्ता मेरा अपना भाई था, अगर किसी को मिल जाता मैं तन मन से, धन तो मेरे पास है ही नहीं भैया, तन मन से चुनाव लड़ाता। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता से हमारे चैनल के माध्यम? अगर हमारे वार्ड मोतीलाल चंद भान गुप्त नगर वार्ड का विकास जीर्णोद्धार ईमानदारी से, स्वच्छता से, पूरे वार्ड को 1 नंबर सफाई में और स्ट्रीट लाइट में कभी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये शपथ लेता हूँ। काम किया था मेरे पिता ने और मैं काम करके दिखाऊंगा।